हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेस करना है, ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान सवाल है वो, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम जरूर करेंगे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ये जो है असल में दो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। हम शुरू दिन से, जब से ये एक्सरसाइज शुरू करी है, हम देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनको मिला के एक कंबाइंड इक्वेशन बनाई गई है। तो हमें उन दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल निकालना है। तो एंगल का एक फॉर्मूला है जो कि आपने यूज करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है एंगल का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपके आपके सामने एंगल का? tan थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन होल अपॉन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट होल अपॉन ए प्लस बी। तो अब आप इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली आपको ए चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। देखिए, ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 1 है। 2h क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जो कि आपके पास -5 है। और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 6 है। देखिए, स्क्रीन के टॉप के ऊपर आपको इक्वेशन नजर आ रही है। ये जनरल इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a, ये रहा 1, h क्या आ जाएगा? -5/2, और b आपके पास क्या है? 6। बस अब आप इन तमाम चीजों को फॉर्मूले में रख दें। tan थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए है 1 और बी है 6, और इसके ऊपर डला हुआ है स्क्वायर रूट, आप भी लगा दीजिए। अपॉन में क्या है? ए प्लस बी। ए है 1 और बी है 6। तो tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय -5/2 का स्क्वायर होगा +25/4। 6 1 6, और इसके ऊपर डला हुआ है रूट, और 6 + 1 होता है 7। मजीद काम हम यहां कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 25/4 माइनस 6। यहां पर आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। 4 6 24, 25 माइनस 24 होता है 1, 1/4, 7। tan थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्या होता है? 1/2, इसका रूट आ गया 1/4 का। अपॉन में 7 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट गया। tan थीटा बराबर है 1/7। अब हमने क्या निकालना है? थीटा निकालना है। एंगल का मतलब होता है थीटा, तो आप tan को वहां ले जाएं। tan इनवर्स 1/7, और बस यही आपका आंसर है। आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में भी यही आंसर है। हम इसको पॉइंट में लेकर आएंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट में लाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। यस, यही आंसर है 1/7। तो बस इसको डिग्री में और रेडियन में लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। हाँ, कोई ऐसी वैल्यू आए जिसमें एंगल आ सके होल नंबर वाला, लाइक 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, तो उसको हम जरूर करेंगे। चलिए जनाब, हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2।
तो पार्ट 2 है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y²। यहां से भी वही काम करेंगे, a हासिल करेंगे। a क्या आ जाएगा हमारे पास 3h में अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2h 7 होता है तो ये हो जाएगा 7/2, और b क्या है y² का कोफिशिएंट यानी कि 2। चलिए अब रख दें इसको फॉर्मूले में। tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय h², 7/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए है 3 और बी है 2, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, और अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2। तो tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 का स्क्वायर होगा 49/4, माइनस 3 2 जा 6, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, अपॉन में 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। बाकी काम हम इधर कर लेते हैं। tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय, एलसीएम ले लें, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और 49 माइनस 24 जो होता है ये 25 होता है, तो ये हो गया 25/4 का रूट। अपॉन में 5 लिखा हुआ है वो चलेगा उसी तरह। 2 मल्टीप्लाई बाय 25/4 का रूट होता है 5/2, अपॉन में 5 लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कट गया। tan थीटा बराबर है 5/5 आ गया, और आप जानते हैं 5/5 कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहां से आप थीटा निकाल लें, थीटा बराबर है tan इनवर्स 1, और अगर आप अपने कैलकुलेटर को tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। पिछले सवाल में क्यों नहीं किया था, पिछले पार्ट में इनवर्स कैलकुलेटर से क्यों नहीं निकाला था, पॉइंट में आता जरूरत नहीं थी, यहाँ पर होल नंबर में आ रहा तो निकाल के रख दिया आपने 45 डिग्री। तो देखा आपने कितना आसान पार्ट है। चलिए पार्ट 3 करते हैं। चलिए जनाब, पार्ट 3 आपके पास क्या है, x² प्लस 2xy माइनस 3y²। तो a हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और h हमारे पास क्या आ जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 2 के 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। h आ गया 1, और b हमारे पास क्या आ गया -3, जो कि हमें नजर आ रहा है। अब हम निकालेंगे tan थीटा के फॉर्मूले में रख देंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय h² यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए है 1, बी है -3, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 1 - 3। tan थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, रूट आ गया, अपॉन 1 - 3 होता है -2, 2 से ये 2 काट दें, तो tan थीटा बराबर है, ये माइनस की साइन ऊपर आ जाएगी, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 रूट। तो tan थीटा बराबर है -4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो ये आ गया -2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2।
अब देखें, इसका अगर आप आंसर निकालेंगे, जब आपने tan इनवर्स -2 निकाला तो आपका जो आंसर आएगा जनाब वो आएगा -63.43 एंड सॉन। तो मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 43। लेकिन हमें जो आंसर देना है थीटा का, वो देना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर अगर हमें देना है तो बहुत ही आसान है। बस आप क्या करेंगे, इस आंसर को जो कि आपका कैलकुलेटर से आ रहा है, इसको आप 180 में से माइनस कर देंगे। यह आपने ख्याल करना है कि हमेशा 180 में से माइनस करेंगे। तो थीटा बराबर है, अब मैं इसको माइनस कर देता हूं 180 में से, ये मेरे पास आ रहा है 116 अशारिया, यानी कि 116.56 डिग्रीज। तो थीटा बराबर है, बल्कि थीटा से पहले एक काम और कर देते हैं, ये लिखा हुआ है 0.56। अगर आपको मैं कैलकुलेटर का एक बटन सिखाऊं, कैलकुलेटर के अंदर एक बटन होता है, ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ऐसे करके एक बटन होता है, ये आप चेक करिएगा। ये बटन असल में बताता है कि हम अगर पॉइंट में डिग्रीज आ रहे हैं तो उसको हम डिग्रीज और मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप ये अपना आंसर लिखें 116.56, और आप जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे, जैसे मैं अपने कैलकुलेटर में बटन प्रेस कर रहा हूं, तो अब ये आ जाएगा डिग्रीज में और मिनट में। तो ये आ गया 116 डिग्री और 34 मिनट, और ये आपका आंसर बुक में आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, बुक का आंसर बनाना अच्छी बात है और बुक का आंसर ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम में यहां लाके छोड़ देंगे, यहां लाके छोड़ दें, तब भी आपके नंबर नहीं घटेंगे। सही है। तो बुक का आंसर बनाने के लिए तरीका बता दिया, कैलकुलेटर में कौन सा बटन यूज करते हैं, और ये भी बता दिया कि अगर ऊपर वाला आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। चलिए पार्ट 4 करते हैं इसका। ये है जनाब इसका पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y²। तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 1, और 2h क्या आ जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, और b क्या आ जाएगा -2। तो a आ गया 1, h आ जाएगा यहां से 1/2, और b आपके पास है -2। चलिए रखें इसको फॉर्मूले में। tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए है 1, बी है -2, इसके ऊपर आ गया रूट अपॉन ए प्लस बी, 1 - 2। tan थीटा बराबर है 2, 1/2 का स्क्वायर है 1/4, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और अपॉन में आ जाएगा 1 - 2 होता है -1। तो tan थीटा बराबर है 2,
1/4 प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 हो जाएगा ये, सॉरी 9/4, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है अपॉन ये -1 ही रहने दें, तो tan थीटा बराबर है, ये -1 यहाँ आ गया तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2, 2 से 2 कट गया, tan थीटा बराबर है -3, थीटा बराबर है tan इनवर्स -3। अब आप कैलकुलेटर के जरिए अपना आंसर निकालें। तो आपका आंसर आ रहा है -71.565 एंड सो ऑन डिग्रीज। तो आपको तो आंसर देना होता है पॉजिटिव एंगल में, तो इस आंसर को 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 डिग्रीज माइनस 71.565, तो थीटा इज इक्वल्स टू ये आ गया जनाब 108, 108.435 डिग्रीज। लेकिन आपने अपने आंसर को अगर डिग्रीज और मिनट्स में देना है तो ये देखें, ये वाला बटन कैलकुलेटर में आपके पास है, बस इसको दबा दीजिए आप। तो जैसे ही आपने इसको दबाया तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 108 डिग्री एंड 26 मिनट्स, एंड दिस आंसर इज इन योर बुक। लेकिन अगर आप यहां पे भी आंसर को रोक देते तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते। तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें एंगल निकालना था लाइंस के दरमियान, जिसका फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर माइनस ए बी का रूट अपॉन a प्लस बी। ये हमने करना था और इसके 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। और अब आप इन चारों पार्ट्स की खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अगर आप समझते हैं कि आज की क्लास और प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अगली जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं, 6 और 7, वो दोनों सवाल हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, तो ये एक्सरसाइज 3.3 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।